कर्म श्रेष्ठ ही करें। कर्म हम सभी के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। इस संसार से हमने जो कुछ भी पाया, जिनका भी संग्रह किया, जितना कुछ भी बनाया, वे सभी चीजें शरीर का अंत होने पर यहीं रह जाएंगी। एकमात्र कर्म ही ऐसे हैं जो हमारे साथ जाएंगे। हमारा शरीर एक तरह से हमारी जीवात्मा का वस्त्र है, जिसके माध्यम से इस संसार में वह अव्यक्त होता है। लेकिन इस शरीर के माध्यम से ऐसे कर्म किए जा सकते हैं जो इस शरीर की अभिव्यक्ति को निखार सकते हैं। एक बार की बात है, जब विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात अपने कमरे में बैठे हुए दर्पण में अपना चेहरा देख रहे थे, उसी समय उनका एक शिष्य उनके कमरे में आ गया। शिष्य ने उन्हें इस प्रकार अपना चेहरा देखते पाया तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। शिष्य कुछ बोला नहीं, सिर्फ मुस्कुराने लगा। जब सुकरात ने शिष्य की मुस्कुराहट देखी तो वह उसकी दुविधा भांप गए। शिष्य कोई सवाल करे उससे पूर्व ही सुकरात बोल उठे, मैं जान गया कि तुम क्यों हंस रहे हो। शायद तुम सोच रहे हो कि मुझ जैसा कुरूप व्यक्ति आखिर दर्पण में अपना मुंह क्यों देख रहा है। शिष्य कुछ बोला नहीं, क्योंकि उसकी गलती पकड़ी जा चुकी थी। वह लज्जित हो गया और नजर नीची किए खड़ा रहा। सुकरात ने कहा, शायद तुम नहीं जानते कि मैं ये शीशा क्यों देखता रहता हूँ। शिष्य ने कहा, नहीं। इस पर सुकरात बोले, मैं कुरूप हूँ, इसलिए रोज शीशा देखता हूँ। शिष्य को ये बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने प्रश्न किया, पर ऐसा क्यों? सुकरात कहने लगे, मैं ऐसे इसलिए करता हूँ ताकि इसे देखकर मुझे अपनी क्रूरता का एहसास रहे। मैं अपनी असली रूप को पहचानता हूँ, इसलिए हर रोज कोशिश करता हूँ कि ऐसे अच्छे काम करूँ जिनके नीचे मेरी यह क्रूरता ढक जाए, मुझसे मेरे कर्म बड़े बन जाएं। इस पर शिष्य ने जिज्ञासा प्रकट की, तो क्या सुंदर लोगों को कभी दर्पण नहीं देखना चाहिए? सुकरात ने समझाया, सुंदर लोगों को भी आईना अवश्य देखना चाहिए, ताकि उन्हें ध्यान रहे कि वे जितने सुंदर हैं उतने ही सुंदर काम भी करें, वरना उनके बुरे काम उनकी सुंदरता कम कर देंगे। शिष्य अपने गुरु का आशय समझ गया। निश्चित रूप से हमारे अच्छे कर्म ही हमारी कुरूपता को छिपाते और सुंदरता को निखारते हैं। अपने शरीर की सुंदरता को निखारने के लिए लोग न जाने क्या क्या उपाय करते हैं। मेकअप करते हैं, पार्लर जाते हैं, दवाएं लेते हैं, यहाँ तक कि आजकल सर्जरी भी करवाने लगे हैं। लेकिन असलियत में इस शरीर की शोभा व सुंदरता तभी बढ़ती व निखरती है जब इस शरीर से अच्छे कर्म किए जाते हैं। किए जाने वाले अच्छे या बुरे कर्मों की प्रतिध्वनि इतनी जबरदस्त होती है कि न केवल वह इस संसार को प्रभावित करती है, बल्कि युगों युगों तक अविस्मरणीय रहती है।